मौजूदा शायर को आपके हवाले करता हूँ और गुजारिश करता हूँ जनाब हामिद भुसावरी से कि वो तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से आप बताएं। जनाब हामिद भुसावरी माने मुझे नहीं महसूस हो रहा कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे। सलाम किया था मैंने हजरात 2009 का मुशायरा भी मुझे याद है जब मेरी पहली हाजिरी हुई थी यहाँ पर। उसके बाद से आज तक कमोबेश 10-11 मरतबा मैं फैजाबाद आ चुका हूँ। मैं ये बता रहा हूँ उसका कोई मकसद है। आज हमारी फहरिस्त में जो एक शायर है मैशर आफरीदी, मैं और अवैसर उनको लेने स्टेशन गए थे, तो मैंने फुरकान भाई से कहा था कि हम लोग किसी शायर को लेने ऐसा किसी शहर में नहीं जाते, एक इंसल्ट महसूस होती है। लेकिन मैं जिस शायर को लेने आया हूँ मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मैं इनको रिसीव करने औरंगाबाद स्टेशन पे आया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैशर आफरीदी। तो मैशर आफरीदी साहब से मैंने ये कहा था कि खुल्दाबाद का मुशायरा पढ़ने के बाद आप 1 महीना उसके सुरूर से नहीं निकलेंगे। उनके पास तरन्नुम भी नहीं है, उनके पास वो कंटेंट भी नहीं है जो आपको चाहिए। लेकिन मेरा एहतमाद होता है कि यहाँ मैशर आफरीदी साहब की शायरी को भी सुना जाएगा, जिस तरह आप मुझे और आशिफ को और तमाम शोरा को सुनते हैं। मैं मतलब पढ़ के देखता हूँ, मतलब सुन के आप बताइए। इंसान की उम्मीद पर पढ़ता हूँ मतलब। अगर मतलब आपके दिल की आवाज़ है तो हामिद भुसावरी को मूड में लाने का काम करेगा। आपकी दाद जो है मूड में लाएंगे। जब मैं मूड में आता हूँ तो फिर आपको पता है पढ़ो, इजाजत है भाई, मलका सुनिएगा। ये 2 मिसरे खामोशी से सुन लो, आपको एक नुस्खा दे रहा हूं, नुस्खा। ये 2 मिसरे खामोशी से सुनना बेटा, बदतमीजी। मुशायरा तरबियत का है, वक्त गुजारी का काम बिल्कुल भी नहीं है। 21 बरस उर्दू स्कूल में पढ़ाया, इसलिए तुमको समझा रहा हूँ हक समझ के अपना। छोटे भाई हो इसलिए समझा रहा हूँ, हक समझ के अपना। लाल शेख सुनो, सुन के बताना, आपकी जिम्मेदारी है मतलब सुन के बताना। दुश्मन का दिल से ऐसे हर एक डर निकाल लो। दुश्मन का दिल से सुनना मुर्दाबाद। माजूलाला साहब आपकी मौजूदगी मुशायरे का उतार बढ़ा रही है। माजूलाला साहब का एक मुशायरा 21 तारीख को जो है और इंटरनेशनल मुशायरा होने वाला है, उसमें इस हादसा को भी उन्होंने मदू किया है। मैं बहुत शुक्रिया के साथ ये मतलब आपके गोशगुजार करता हूँ कि दुश्मन का दिल से ऐसे हर एक डर निकाल लो, अपनी सफों से दोगले रहबर निकाल लो। बहुत शुक्रिया। दुश्मन का दिल से ऐसे हर एक डर निकाल लो, अपनी सफों से दोगले रहबर निकाल लो, दोगले रहबर निकाल लो। कब तक रफीक बन के रहोगे हमारे साथ, अब तुम भी आस्तीन से खंजर निकाल। ऐसे मत करो बाबा, ऐसे में मेरा हौसला बस कमा है ऐसा। अब तीसरा शेर सुना लो, सुनना। इफ्तियार भाई बहुत ऐसे सुनाने की कोशिश करो। हाशिम मेरे छोटे भाई, मोहब्बतों को सलाम तुम्हारी। दुश्मन का दिल से ऐसे हर एक डर निकाल लो, अपनी सफों से दोगले रहबर निकाल लो। तीसरा शेर सुनना। कब तक रफीक बन के रहोगे हमारे साथ, अब तुम भी आस्तीन से खंजर निकाल लो, अब तुम भी आस्तीन से खंजर निकाल लो। दुश्मन पे फतहा आज भी मुश्किल नहीं जनाब।
शेर वाकई अच्छा हो। दुश्मन का दिल से ऐसे हर एक डर निकाल लो, अपनी सफों से दो अगले रहबर निकाल लो, तब तक रफीक बन के रहोगे हमारे साथ। अब तुम भी आस्तीन से खंजर निकाल लो, दुश्मन पे फतहा आज भी मुश्किल नहीं जनाब, अल्लाह वाले चुन के 72 निकाल लो। मेरा पेमेंट हलाल कर दिया आपने। हाँ, मेरा पेमेंट हलाल हो गया, अभी मैं बैठ भी गया तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। अब सुनना शेर, इसी एक बात पर ये मैं मेरे से जो शेर होते हैं ना पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के मुझे फोन आते हैं कि यार आप मेरे दिल की बात कैसे करते हो, तो आपके दिल की बात करता हूँ मैं अपना कुछ नहीं करता, मुझसे जो करवाता है अल्लाह बेहतर लगता है, अपने शेर सुनाता हूँ। और ये कहना बहुत जिगर मुद्दे की बात है, जो समझदार लोग समझ रहे होंगे कि इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते। अच्छा, इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते। इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते, कदम उठे हुए मेरे कहीं क्यों थम नहीं जाते। बहुत अच्छा लगता कदम उठे हुए मैं अपील नहीं करूंगा आपसे बात की, जहां तक की जाएगा देना था कि इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते, कदम उठे हुए मेरे कहीं क्यों थम नहीं जाते। अमीरे शहर की दावत हुई तो क्या हुआ साहब, जहां इज्जत नहीं मिलती वहां। इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते, कदम उठे हुए मेरे कहीं क्यों थम नहीं जाते। अमीरे शहर की सरफराज भाई, मुबश्शिरुद्दीन भाई, अमीरे शहर की दावत हुई तो क्या हुआ साहब, जहां इज्जत नहीं मिलती। देखो मैं ये जो तड़प तड़प के कह रहा हूँ उसके पीछे एक सबब है कि दर्द मेरा तू नहीं समझा। समझा तो समझेगा। मेरे हक पहले नजर हजरात इसका मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे हक में तू नहीं फवाद भाई, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा। अब तीसरा शेर पढ़ूंगा, मैसर भाई तीसरा शेर पढ़ के बताता हूँ, मैसर भाई की दुआ चाहता हूँ कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच्ची बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्तीन में लाए हैं। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा शेर सुना,
भाई ने मुझसे एक फरमाइश की थी, मैं भूल गया था। अभी मैंने पूछा कान में तो क्या फरमाइश की बता दिया उन्होंने। मैं मतलब सुनाता हूँ आपको, और फरमाइश शायद आपके भी दिल की फरमाइश हो कि और क्या ये जहान है प्यारे, और क्या ये इस पतले में कई दादियां थी, मुझे दाद आई थी तो गुंडाबाद नहीं आई थी। आज से 10 साल पहले मैंने सुनाया था इसे कि और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। लेकिन भाई और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली बयान है। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली बयान है प्यारे, ये तो खाली बयान है प्यारे। अपने लहजे पे रख जरा काबू, अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। दोस्तों धीमे एक शेर सुनाता हूं, बहुत धीमी आवाज में, इंसाफ कर देना। ये YouTube पे सब देखा जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी, इस शेर पे भी आप सुना देंगे। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली बयान है प्यारे। अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। मैंने कहा संभाल के रखना, होगा नहीं वापस। और मौका मिल गया मुझे। अब मैं वो शेर सुनाने जा रहा हूँ, शेर मैसूर। मुशायरों में इकबाल अशर कहते हैं कि टीपू सुल्तान को पहला शेर आप लाए थे, उसके बाद सब लाने लगे। शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद भी अंग्रेजों का खौफ, और हामिद मुसावरी का ये शेर जिसने हामिद मुसावरी को पूरे हिंदुस्तान नहीं अब तो बल्कि मैशर भाई के करम फरमाई की वजह से दुबई में जाके आ गया। ये सब आप लोगों ने दाद दी, आप लोगों ने हौसला दिया, ये स्टेज घेरी सब आप लोगों ने दी। 4 शेर स्पीड में पढ़ूंगा, 5वां शेर आपकी अदालत में रखूंगा। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली बयान है प्यारे। अपने लहजे में रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। अक्ल कहती थी मर गया टीपू, खौफ कहता था जवान। अच्छा सुनो एक बात सुनो, मैंने कितनी ताकत से पढ़ा, अब इसके बाद में पढ़ूंगा तो उससे ज्यादा ताकत में मैं पढ़ूंगा। इसके बाद कितनी ताकत से पढ़ोगे? और क्या ये जान ले कैसे ज्यादा ताकत से हो कि और क्या ये जान ले पहले रोज एक इम्तिहान है पहले। हमसे तलवार खौफ खाती है, तो खाली बयान है प्यारे। अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। अक्ल कहती थी मर गया टीपू, खौफ कहता था जवान। चलिए एक बंदा छोटी से और सुनिएगा। देखिए मुफलिसी, बस आखिरी के 3 दिन जरा सुनो से।
कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे। से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। और अब आपकी अदालत में सबसे अच्छा शेर दे रहा हूं, अगर आपको लगे कि सबसे अच्छा है तो सबसे अच्छी दाद दे दो। बहुत धीरे पढ़ूंगा, बहुत धीरे पढ़ूंगा कि हम कहाँ सरदार भाई ये शेर सुन लीजिए, पूरा जी लगा कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से,